आज के गीता श्लोक क्लास में रविवार को जो टेस्ट हुआ है उसके प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प बताएं। पहला प्रश्न है, आत्मा अविकार्य कब कही जाती है? इसके लिए जवाब के लिए विकल्प दिए थे। पहला, जब भगवान की याद में रहती है, और दूसरा विकल्प है जब पंचभूतों के संग में न रहती है। जवाब है इसके लिए, आत्मा अविकारी तब कही जाती है जब वो पंचभूतों के संग में नहीं रहती है, अर्थात जब शरीर में प्रवेश नहीं है, पॉइंट ऑफ लाइट है आत्मा, तब उस समय आत्मा अविकार्य कही जाती है। दूसरा प्रश्न है, भगवान ने अर्जुन को शोक नहीं करना ऐसे क्यों बोला? भगवान ने अर्जुन को शोक नहीं करना ऐसे क्यों बोला? उत्तर के लिए विकल्प है, ऑप्शन है। पहला, आत्मा नित्य जन्मने वाला और मरने वाला है। दूसरा ऑप्शन है, आत्मा सदा ही जन्मा हुआ है। इसमें पहला जवाब है, अर्जुन को शोक नहीं करना इसलिए बोला क्योंकि आत्मा नित्य जन्मने वाला और मरने वाला है। तीसरा प्रश्न है, आत्मा सर्वगामी है, इसीलिए पहला ऑप्शन है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा सर्वगामी है, तो इसमें पहला ऑप्शन है, इसलिए क्योंकि आत्मा अविनाशी है। दूसरा ऑप्शन है, मन को कोई बांध नहीं सकता। तो आत्मा सर्वगामी है इसलिए क्योंकि मन बुद्धि जो है उसे कोई बांध नहीं सकता है। अगला प्रश्न है, इंद्रियों को कंट्रोल करना है परंतु कैसे? पहला ऑप्शन है कर्म संन्यास से, दूसरा है कर्म योग से। इंद्रियों को कंट्रोल करना है वो कर्म योग से इंद्रिया जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न है, गीता में आत्मा का लगाव परमात्मा से जुड़ जाता है, तो योगी की उपमा किससे की गई है? आत्मा का लगाव जब परमात्मा से जुड़ जाता है तो योगी को उपमा दी जाती है, वो कौन सी है? ऑप्शन है कछुआ, दूसरा ऑप्शन है निर्वात स्थान में दीपक। इसका जवाब है, आत्मा का लगाव जब परमात्मा से जुड़ जाता है तो योगी को उपमा दी जाती है निर्वात स्थान में दीपक की तरह। अगला प्रश्न है, इंद्रिय सुखों के लिए गीता में क्या बोला है? इंद्रिय सुखों के लिए गीता में क्या बोला है? इसका जवाब है, पहला ऑप्शन है मायावी सुख, दूसरा ऑप्शन है राजसी सुख। तो इंद्रिय सुखों के लिए गीता में राजसी सुख बोला हुआ है। बाकी तुलसीदास जी का जो दोहा हमने देखा था उसमें बोला है इंद्रिय का सुख जो है वो मायावी सुख है। यहाँ गीता के लिए पूछा है कि गीता में इंद्रिय सुख के लिए क्या बोला है,
इसका जवाब है राजसी सुख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर बताएं। इसमें पहला प्रश्न है, इंद्रिय सुखों में रमन क्यों नहीं करना चाहिए? इंद्रिय सुखों में रमन क्यों नहीं करना चाहिए? तो जवाब है, इंद्रिय सुख आदि और अंत में दुखदायी होते हैं। इंद्रिय सुख शुरू में अमृत समान और परिणाम विष समान भयंकर होता है। इसमें हमने बेसिक कोर्स का जो टॉपिक है, इसमें इसके बारे में श्लोक देखे हैं कि इंद्रियों का जो सुख है वो क्यों नहीं लेना चाहिए। इसमें श्लोक देखा था हमने, एक तो 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, इसमें जवाब आया है अध्याय 5 श्लोक नंबर 22, इंद्रिय सुखों में रमन क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये जो कर्मेंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग है वो दुखों की जन्मदाता है और आदि अंत वाले क्षण भंगुरी है। इसीलिए बुद्धिमान लोग भ्रष्ट कर्मेंद्रियों के विषय में रमन नहीं करते हैं। और दूसरा 8वां अध्याय का 38वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 38, इसमें भी ये बात आई है कि जो मायावी सुख शुरू में अर्थात विषय इंद्रियों के संयोग से जो मायावी सुख है और क्षणभंगुर ऐसे भासता है कि अमृत के समान है और परिणाम उसका विष के समान होता है और इसीलिए इसे राजसी सुख बोला गया है। और इसीलिए ही ऐसे दुखदायी सुख में इंद्रिय सुखों में रमन नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी के दोहे द्वारा इंद्रिय सुख क्यों नुकसानदायक है बताया। तुलसीदास जी के दोहे द्वारा इंद्रिय सुख क्यों नुकसानदायक है वो बताए, अर्थात इसका जवाब दीजिए। जवाब ये है, तुलसीदास जी का दोहा है, गोचर जहाँ लग मन जाई, तो सब माया जाने वो भाई। मन जो है वो इंद्रिय सुखों के पीछे भागता है और वो सब माया है, अर्थात अल्पकाल का आकर्षण है। गो माना इंद्रिया, और ये इंद्रिया जहाँ जहाँ विषय भोगों में लगी हुई है तो उनमें जहाँ जहाँ मन जाता है तो वो सुख जो है वो पूरा ही मायावी सुख है। इसीलिए ही बोला कि मन जिन इंद्रिय सुखों के पीछे भागता है वो सब माया है, अर्थात अल्पकाल का आकर्षण है। तो उसमें जो सुख है वो अल्पकाल का ही सुख मिलता है। इसीलिए ही बाद में उसका परिणाम दुखदायी है। तो इसीलिए इंद्रिय सुख जो है वो नुकसानदायी बताया हुआ है। अगला प्रश्न है, इंद्रिय सुखों को लेना छोड़ने के बावजूद भी आसक्ति नहीं हटती है, वो कैसे हटेगी? इंद्रिय सुखों को लेना छोड़ने के बावजूद भी आसक्ति नहीं हटती है, वो कैसे हटेगी? इसका जवाब है, इंद्रिय सुखों को लेना छोड़ने के बावजूद भी पूर्व अनुभूतियों वाली रस लेने की आसक्ति नहीं हटती है। ऐसा जो पहले से इंद्रियों का सुख लिया हुआ है तो भले समझ आने के बाद, ज्ञान मिलने के बाद इंद्रिय सुखों को लेना छोड़ भी दे, लेकिन पहले से जो सुख लिया है उसे मन से याद करते हैं, उस अनुभूति का जो रस लिया हुआ है उसके प्रति खिंचावट होती है। तो वो खिंचावट, वो आसक्ति
कब हटेगी? वो आसक्ति परमार्थ को देख करके हटती है। इसीलिए बोला इंद्रिय सुखों को लेना छोड़ने के बाद भी मानसिक अनुभूतियों वाली जो आसक्ति वो लेते रहते हैं, और इसीलिए ही जब कोई अच्छी चीज मिल जाए तब ही वो आसक्ति हटेगी। दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 59, इसमें ये बात आई है, विषय भोग त्यागी देहधारी पुरुष के भोग विशेषता हटते हैं। यानी रस लेने की, मतलब भोग अर्थात सुख लेना भले बंद कर दे, लेकिन रस लेने की मानसिक अनुभूतियों वाली आसक्ति नहीं हटती, और राजयोगी की आसक्ति कलातीत अतीन्द्रिय सुख के परमार्थ को देखकर पूरी हट जाती है। तो परमार्थ के कारण वो आसक्ति हटेगी, और आसक्ति जब हट जाएगी तब ही जितना जितना योग की अवस्था में ऊपर चढ़ेंगे उतना अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति प्राप्त होती रहेगी। अगला चौथा प्रश्न है, इंद्रिय सुखों से भी ऊंचा सुख क्या है, उसका क्या फायदा होगा? इंद्रिय जवाब है, इंद्रिय सुखों से भी ऊंचा सुख है अतीन्द्रिय सुख, और उसका फायदा यह है, उसे पाने के बाद महान दुख से भी कोई विचलित नहीं होगा। इंद्रिय सुखों से भी ऊंचा सुख है अतीन्द्रिय सुख, और उसका फायदा है, उसे पाने के बाद, उसकी अनुभूति होने के बाद जब उसमें रमन करते हैं तब महान दुख से भी विचलित नहीं होंगे। इसके लिए श्लोक है अध्याय 6 श्लोक नंबर 22, 6वें अध्याय का श्लोक नंबर 22। इसके भावार्थ में ये बात आई है कि जो स्वर्ग के अतीन्द्रिय सुख को पाकर उससे दूसरे अधोगामी सांसारिक लाभ को अधिक अच्छा नहीं मानता, जिस वैष्णव लोकीय वैकुंठ सुख में स्थित हुआ महान दुख से भी विचलित नहीं होता। अर्थात जब एक बार अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो जाती है तो ऐसा महान दुख से विचलित नहीं होंगे। तो 6वें अध्याय के 21वें श्लोक में, अध्याय 6 श्लोक नंबर 21 में ये बात आई हुई है, जो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति के लिए बताया कि जो बुद्धि से ग्राह्य उत्कृष्टतम अतीन्द्रिय सुख है, जो योगी उसे जानता है, जिस स्थिति में जानता है, वही तो स्थिर जब हो जाता है तो 23 तत्वों से जो सुख मिलता है उसके कारण वो कभी विचलित नहीं होगा, ना ही उसका उन सुखों का 23 तत्व जो भौतिक तत्व है शरीर से जुड़े हुए, उन तत्वों के सुख लेने में उसकी बुद्धि कभी विचलित नहीं होगी। और जब इस तरह अतीन्द्रिय सुख में स्थिर हो जाएंगे तो विनाश के समय का भी जो महान दुख है उससे भी योगी की बुद्धि जो है वो विचलित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कब और कैसे होगी? अर्थात अतीन्द्रिय सुख के लिए किस स्थिति में टिक जाना चाहिए तब जाके अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी? इसका जवाब है, निर्वात स्थान में दीपक जैसे हिलता नहीं है, वैसे एकाग्रता होने पर योग अभ्यास में वशीभूत चित्त परमात्मा में उपराम होने पर आत्मा में ही जो संतुष्ट रहता है तब वही अतीन्द्रिय सुख है। निर्वात स्थान में जो दीपक होता है उस तरह उसकी लौ हिलती नहीं है, उसी तरह जब मन बिल्कुल एकाग्रता से परमात्मा से निरंतर जुड़ा हुआ रहेगा, ऐसा जिनका योग अभ्यास का प्रैक्टिस हो जाती है, निरंतर योग अभ्यास में ही जो लगे रहते हैं, तो उस प्रैक्टिस के आधार से मन बुद्धि स्थिर हो जाती है,
इतनी स्थिर हो जाती है कि कोई भी स्थिति परिस्थिति आने पर भी उनपे जब कोई असर नहीं होगा, तो ऐसे स्थिर बुद्धि वाले जो है उनको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, जिसके लिए श्लोक नंबर है 6वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 6, श्लोक नंबर 19। इसमें ये बात बोली है, जैसे निर्वात स्थान में दीपक खिलता नहीं, वैसे वशीभूत चित्त वाली आत्मा का लगाव परमात्मा से जुड़े तो योगी की वह उपमा याद की जाती है। और दूसरा 6वें अध्याय का 30वां श्लोक, अध्याय 6, श्लोक नंबर 20। इसमें बात आई है, जिस अव्यक्त अवस्था में आत्मा का परमात्मा से योग अभ्यास द्वारा नितांत वशीभूत चित्त परमात्मा में उपराम हो, जहाँ अपनी मन बुद्धि से मध्य में ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थिर अव्यक्त आत्मा को देखता हुआ आत्मा रूप में ही संतुष्ट होता है, तब ऐसे जो योगी है उनको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। अगला प्रश्न है, कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता, ऐसे स्थिति कब आएगी? अर्थात मनुष्य अभी जो भी कर्म करते हैं तो इंद्रियों से कर्म करने के कारण उनको उसका भान रहता है, लेकिन जो गीता में हमने देखा कि ऐसे भी कोई योगी है जो स्वाभाविक कर्म है और सारे कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता है, ऐसी स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो उसकी विधि क्या है? जो इंद्रिय सुखों में रमन ही न करे, मन बुद्धि बिल्कुल ऊपर ही चढ़े रहे परमात्मा में। तो ऐसी स्थिति कब आएगी कि कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता? इसका जवाब है, शिव बाबा की याद मग्न 23 तत्वों के जानकार, प्रकृति कृत कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया स्वाभाविक भोगों में लगी हुई है, ऐसा निश्चय करते हुए भी कुछ नहीं करता, ऐसे मानता है, ऐसा आत्म ज्योति में स्थिर योगी अकर्ता है। कर्म करते हुए भी जो कुछ नहीं करता, अर्थात हमने देखा था इसके लिए श्लोक नंबर 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक, अध्याय 5, श्लोक नंबर 8, 9। इसमें ये बात आई है कि शिव बाबा की याद मग्न 23 तत्वों के जानकर जो प्रकृति के द्वारा मिली हुई कर्म और ज्ञानेंद्रिया है वो स्वाभाविक भोगों में लगी हुई है, ऐसा निश्चय धारण करते हुए देखते सुनते छूते अर्थात सारे कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता, ऐसे मानता है। अर्थात आत्म ज्योति में जिनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और परमात्मा से शिव बाबा की याद मग्न बोला है, तो जहाँ शिव बाबा की याद मग्न अवस्था में स्थिर हो जाते हैं, तो ऐसे योगी सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते, ऐसी स्थिति में स्थिर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुषार्थी मिथ्याचारी आचरण करने वाले कब कहे जाएंगे? पुरुषार्थी मिथ्याचारी आचरण करने वाले कब कहे जाएंगे? इसका जवाब है, जो पुरुष अनेक जन्मों से ही प्रबल बनी कर्मेंद्रियों को जबरियन रोक कर हर प्रकार की इंद्रिय सहयोग बिना इंद्रिय भोगों को मन से याद करता हुआ देह निर्वाह का धंधा छोड़ निष्क्रिय हुआ बैठता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। अर्थात जिन्होंने इंद्रियों को रोकने के चलते अपने कर्मों को रोकना शुरू करते हैं और जबरियन ही देह का निर्वाह का धंधा भी छोड़ देते हैं, तो ऐसों के लिए बोला हुआ है कि वो मिथ्याचारी आचरण करने वाले हैं। अब ये बात क्यों बताई गई? क्योंकि
बहुत ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि जानने चलने के बाद हमें सब कुछ छोड़ करके रहना है। बहुत ऐसे अज्ञानी लोग हैं जो इस बात को सोचते हैं, लेकिन गीता में यहाँ बताया हुआ है और हमें शिव बाबा भी बताते हैं कि कर्म सन्यासी नहीं बनना है। अगर कर्म सन्यासी बनते हैं, कर्मों को छोड़ देते हैं, तो वो मिथ्याचारी है। तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 6, इसमें बताया हुआ है कि जो महामूर्ख पुरुष अनेक जन्मों से प्रबल बनी कर्मेंद्रियों को जबरियन रोक कर इंद्रिय सहयोग बिना इंद्रिय के भोगों को मन से याद करता हुआ देह निर्वाह का धंधा छोड़ निष्क्रिय हुआ बैठता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। इससे पहला जो श्लोक हमने देखा था, तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक, इसमें ये बात आई है कि जो नैसर्गिक कर्म है उसके बिना तो कोई भी नहीं रुक सकता है। गर्भवती सबको वो कर्म करने पड़ते हैं और इसीलिए ही वास्तव में ऐसे कर्मों को छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ते हैं और मन से जो इंद्रियों का सुख लिया हुआ है उसे याद करते हैं, तो उन्हें मिथ्याचारी या ढोंगी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रयत्न करते हुए पुरुष का मन भी कैसे चंचल हो जाता है? प्रयत्न करते हुए भी पुरुष का मन कैसे चंचल हो जाता है? इसका जवाब है, बुद्धिमान पुरुष की अच्छे से मत डालने वाली नेत्र और काम इंद्रिय सहित अन्य इंद्रियां मन को बलपूर्वक खींच लेती है। प्रयत्न करते हुए भी बुद्धिमान पुरुष की जो मत डालने वाली इंद्रिया जो है, और खासकर नेत्र और कामेंद्रिय सहित अन्य इंद्रिया जो है वो मन को बलपूर्वक खींच लेती है। इसके लिए हमने श्लोक देखा था दूसरे अध्याय का 60वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 60। इसमें ये बात आई है कि प्रयत्न करते हुए भी बुद्धिमान पुरुष की मत डालने वाली इंद्रिया मन को, चंचल मन है तो उसे बलपूर्वक खींच लेती है। अर्थात ये इसलिए बोला है क्योंकि पहली बात है स्वस्थिति के अभ्यास में मन को कंट्रोल करना है। मन जो अनेक विचारों में भटक रहा है उसे कंट्रोल करना है, और वो अगर अभ्यास से कंट्रोल करने की कोशिश करते भी है तो जन्म जन्मांतर की आदत होने के कारण इंद्रिया मन को अपने सुख की ओर खींच लेती है। अगला प्रश्न है, इंद्रिय के विषय भोग मन पर असर करते हैं, इसके लिए कोई कहावत बताए। इंद्रियों के विषय भोग मन पर असर करते हैं, इसके लिए कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। अर्थात अगर जीभ से हमने जो स्वाद लिया है, तो जिनके भी हाथ का पका हुआ भोजन खाएंगे उनके जो विचार चलेंगे, और जिस प्रकार का भोजन हम खाते हैं इसमें वो भी बातें जिनके हाथ से खाया, जैसे अवस्था में बनाया और जैसा भोजन खाया, अर्थात शाकाहारी या तो जो बोला है कि इस प्रकार का भी मांसाहारी भोजन खाते हैं, तो उन सारी ही बातों का असर जो सुख लेते हैं उसका मन पे असर हो जाता है। इसलिए बोला जाता है जैसा अन्न वैसा मन। ये बात हमने इसलिए समझी थी क्योंकि बाहर की जो इंद्रियां है उन्हें समझना जरूरी है। इंद्रियों का सुख जो बाहर से हम ले रहे हैं उससे जब तक कंट्रोल नहीं करते हैं कचरे की तरह, तब तक मन जिस तरह कंट्रोल में आना चाहिए वो आएगा नहीं, मन से असर जरूर होता है। अगला प्रश्न है, अध्याय 2 के 22 से 27 नंबर के श्लोकों में से पुनर्जन्म को सिद्ध करने वाली कोई एक या दो श्लोक बताए। अध्याय 2 का जो इस हफ्ते हमने श्लोक पढ़े हैं उन श्लोकों में से पुनर्जन्म को सिद्ध करने वाले
कोई एक या दो श्लोक बताए। तो इसका जवाब है श्लोक नंबर 22 और श्लोक नंबर 27। अर्थात आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, माना कि पुनर्जन्म होता है। बहुत से लोग जो दुनिया में पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, तो ये बात हमें गीता के आधार से बतानी होगी कि आत्मा जो है वो शरीर धारण करती है। इसके लिए पहला है दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 22। श्लोक है ये, वासांसी घटनानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। इसमें ये बात बताई है कि स्वर्ग में आत्मा अभिमानी श्रेष्ठ मनुष्य पुराने वस्तुओं को त्याग कर दूसरे नए स्वेच्छा से ग्रहण करता है। उसी प्रकार नर निर्मित नरक में देहभानी पुराने शरीरों को अपनी अनिच्छा से छोड़कर आत्मा दूसरे नए शरीरों को बरबर ग्रहण करता है। और 27वें श्लोक में भी दूसरे अध्याय का 27 नंबर श्लोक, इसमें भी ये भावार्थ है, जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। अतः न करने योग्य बात में कुछ शोक करने योग्य नहीं है। तो ये दो बातें हैं, दो श्लोक है जिसमें जन्म मरण का जो चक्र है चलते रहता है, आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है, ये बातें स्पष्ट रीति से आई है। तो ये पुनर्जन्म को सिद्ध करने वाले दो श्लोक है। अगला प्रश्न है अध्याय 2 में श्लोक नंबर 22 से 27 में आए आत्मा के गुणधर्म बताए। इस हफ्ते हमने श्लोक पढ़े, उसमें भी आत्मा के अलग अलग गुणधर्म आए हैं। वो गुणधर्म है, आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, आकाश है, जल नहीं भिगोता, अग्नि नहीं जलाती, हवा नहीं सुखाती, सर्वगामी है, विचक्षण, अचल, अचिंत्य, अव्यक्त, सनातन है। दोबारा बता रहे, श्लोक नंबर 23 में बात आई थी, आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, अग्नि नहीं जलाती, हवा नहीं सुखाती और जल नहीं भिगोता। श्लोक नंबर 24, श्लोक नंबर 24, इसमें बात आई है आत्मा आकाशीय है, सर्वगामी है, सनातन है, नित्य है, चितशील है। श्लोक नंबर 25, श्लोक नंबर 25, इसमें बात आई है अव्यक्त है, अचिंत्य है, निर्विकारी है। अगला है प्रश्न 12वां, युद्ध के परिणाम का शोक करने योग्य नहीं है, ऐसे भगवान ने अर्जुन को क्यों बोला? युद्ध का जो परिणाम होगा उसका शोक करने के योग्य नहीं है, ऐसे भगवान ने अर्जुन को क्यों बोला? इसलिए क्योंकि जन्मने वाले की मृत्यु और मरने वाले का जन्म निश्चित है, तो ये तो न करने योग्य बात है। इसीलिए अर्जुन को समझाया कि शोक न कर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताए। मनुष्य पुराना वस्त्र छोड़ दूसरा धारण करते हैं। मनुष्य पुराना वस्त्र छोड़कर दूसरा धारण करते हैं। इसके लिए अभी हमने श्लोक देखा, दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 22। इसमें बात आई है वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे स्वर्ग में आत्माभिमानी श्रेष्ठ मनुष्य पुराने वस्तुओं को त्याग कर दूसरे में स्वेच्छा से ग्रहण करता है, उसी प्रकार
नर निर्मित नरक में देहभानी पुराने शरीरों को अपनी अनिच्छा से छोड़कर आत्मा दूसरे नए शरीरों को बरबस ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 27 श्लोक, अध्याय दूसरा, श्लोक नंबर 27। ये श्लोक है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्य न त्वं शोचितुमर्हसि। इसका अर्थ है, जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है, उसी तरह देह द्वारा मरने वाले का जन्म निश्चित है। देहवान है तो जन्म मृत्यु भी रहेगी, अतः न करने योग्य बात में अविनाशी ड्रामा समझ कि शोक करने योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है, आत्मा पंचभूतों से अलग और निर्विकारी है। आत्मा पंचभूतों से अलग और निर्विकारी है। श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 25। श्लोक है, अव्यक्तोऽयं चिन्तोऽयं अविकार्यो यमुच्यते तस्माद् देवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अर्थात यह अव्यक्त है, यह अचिंत्य है, विनाशी पंचभूतों का संग न रहने पर सदा निर्विकारी बताई जाती है, इसलिए इसको ऐसा पृथ्वी जल आदि पंचभूतों से पृथक जानकर शोक करने के योग्य नहीं है। अगला है प्रश्न, आत्मा पर पंच तत्वों का असर नहीं होता और आत्मा सर्वगामी है। आत्मा पर पंच तत्वों का असर नहीं होता और आत्मा सर्वगामी है। दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 24। अछेद्योऽयम् अधाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोऽयम् सनातन। अर्थात यह आत्म ज्योति बिंदु सदा अकाट्य है, अग्नि जल द्वारा कभी नहीं जलता भीगता और निसंदेह गर्म हवा से भी कभी सूखता नहीं। यह नित्य अविनाशी है, चितशील है, मन बुद्धि जैसी अदर्शनीय शक्ति होने से त्रिलोक में सर्वगामी है, सनातन और अचल है। अगला प्रश्न, आत्मा को शस्त्र नहीं काटते हैं। श्लोक नंबर दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 23। आत्मा को शस्त्र नहीं काटते। श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, इसको जड़त्वमयी तत्वों जैसी अग्नि नहीं जलाती, इसको अदर्शनीय हवा भी नहीं सुखाती, ईश्वरीय ज्ञान जल की पवित्रता के सिवाय जल नहीं भिगोता। अर्थात इसमें ये बात आई, दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक, इसमें ये बात आई है कि आत्मा को शस्त्र नहीं काटते हैं। अगला है, दीपक की तरह योगी का मन स्थिर रहता है। दीपक की तरह योगी का मन स्थिर रहता है। इसके लिए श्लोक है, छठवें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 6, श्लोक नंबर 19। यथा दीपो निवातस्थो न इन्वते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योग आत्मनो। अर्थात
जैसे निर्वात काल में दीपक खिलता नहीं, वैसे वशीभूत चित्त वाली आत्मा का लगाव परमात्मा से जुड़े तो योगी की वह उपमा याद की जाती है। इस तरह से ये रविवार को हुए श्लोक उसकी जवाब है